में जाएंगे हम लोग, परंतु प्रार्थना से पहले थोड़ी सी बातों को हम लोग आज के संध्या काल को मनन करने पाएंगे। यहाँ लिखता है कि मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। परमेश्वर का वचन कहता है महिमा से पहले क्या आता है? मनुष्य के जीवन में नम्रता आती है ना। परमेश्वर की महिमा आने से पहले नम्रता आती है। और विनाश से पहले क्या आता है? घमंड, गर्व, घमंड आता है। अरे मैं हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। यही मनुष्य पलट कर कहता है कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये संसार की विधि है। क्योंकि आज भी बहुत से लोगों का कहना क्या है कि जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, उनका कहना है कि पहले मनुष्य क्या था? बंदर था, मानुष था, बंदर था। धीरे धीरे फिर बंदर से मनुष्य बन गया। आज का बंदर मनुष्य क्यों नहीं बनता फिर? तो वही तो बात है। तो दुष्टता और मूर्खता यही चीज है ना, कि जब भाई बंदर मनुष्य बन सकता है तो मनुष्य फिर बंदर भी बन सकता है। बंदर इसलिए कहा जाता है, क्यों? कारण क्या है? मनुष्य के साथ में बंदर का मिलान क्यों किया जाता है? कुछ तो कारण होगा। क्या कारण होगा? आप लोग टीचर लोग हो, क्या ऐसा कारण होगा? शारीरिक बनावट थोड़ी बहुत मनुष्य जैसी होती है। शारीरिक बनावट ठीक है, अच्छी बात है। शारीरिक बनावट कुछ हरकतें भी मनुष्य जैसा करता है। हरकतें भी बंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर और आदमी का एक जैसा है। एक जैसा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज अगर मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ा है, बंदर का एक्सपेरिमेंट करके ही बना है, समझे ना। अंदरूनी जो है हम लोग का जो पार्ट्स है पूरा बंदर से मिलता जुलता है। इसीलिए जब भी मनुष्य का ऑपरेशन किया जाता है पहले बंदर का ऑपरेशन करके देखता हूं। बहुत कुछ मिलान है। इसलिए मनुष्य का सोचना भी क्या है? पहले मनुष्य बंदर था। और यहां क्या लिखता है देखिए, सबसे बात, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, माने मैं ही मैं हूं। तो ये तू आया कहां से? कभी हम इस बात को गंभीरता से अगर सोचेंगे तो इसका उत्तर हमें जरूर मिलेगा। पहला, बहुत पहले के विश्व युद्ध से पहले विश्व युद्ध के पहले बहुत से साइंटिस्ट थे, जो आपको आज मैं बता रहा हूं। बहुत से साइंटिस्ट थे, उनका बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है। सब जैसे 1:18 में बोलता है, बहुत बुद्धि होने से खेद भी होता है। बुद्धि जब बढ़ जाता है, देखें ना, बहुत से आप देखे होंगे कोई पागल रोड में चलता हुआ आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसके बारे में पता चला ये बोलता वो डबल एम में किया हुआ पागल हो गया, ज्यादा पढ़ा सा पागल हो गया, है ना। तो क्या है ना, ज्यादा पढ़ लेने से भी परमेश्वर को मनुष्य क्या करता है? अपने समान तुल्य। तो कोई परमेश्वर नहीं है। तो साइंटिस्ट लोग पहले, सारे संसार के साइंटिस्ट लोग का कहना यही था, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो था कि मनुष्य पहले बानर था, परंतु कैसे है उसको देखना था। तो एक मनुष्य को लोग एग्जामिन करने के लिए क्या किया, उसका पूरा उसका बायोडाटा लिया कि 1 घंटा 10 मिनट कुछ सेकंड के बाद ये मरने वाला है। तो उसके लिए क्या किया, एक ऐसा ताबूत बनाया गया जो 1 टन का, अगर उसमें लोहा भी पटकेगा वो टूटेगा नहीं, परंतु शीशा पूरा शीशे का तरह, माने आर पार दिखाई देगा। और उसने हर एक यंत्र का मैंने अंदर डाल दिया था। एक हवा पास होने के भी कहीं जगह नहीं था।
और चारों ओर स्क्रीन फिट कर दिया। उसके बाद में ये जो मनुष्य मरने का था और कुछ मिनट्स तो बचा हुआ था, उसको उसमें डाल दिया गया, डाल के कवर कर दिया गया, कवर कर दिया गया। और सारे साइंटिस्ट स्क्रीन को देख रहे, इसको देख रहा, तो देख रहा उसका श्वास तो चल रहा है। चलते 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 अचानक क्या हुआ, उसका मुंह खुल गया, मुंह खुल गया और आंख ऐसा खुला का खुला रह गया। तो देखा साइंटिस्ट लोग एक दीप सा जलता हुआ, एक दीप सा वो जलता हुआ पूरा उसका चारों ओर चक्कर मारा, मैंने बाहर आने मांग रहा था आत्मा। जब उसको कहीं जगह नहीं मिला, कहीं जगह नहीं मिला, बीच से क्या हो गया, हट गया। क्योंकि आत्मा को कोई रोक नहीं पकड़ नहीं सकता। तब साइंटिस्टों का मानना था निश्चय परमेश्वर है, कोई है। तो कौन है? प्रेरित काम में भी जाएंगे हम। जब पौलुस प्रेरित काम में वो यूनान की सभ्यता का अच्छा है बोला, यूनान की राजधानी एथेंस। हाँ? एथेंस। एथेंस एथेंस के पास आके घूम रहा था वहां पर। ये देखिए सच्ची घटना आपको बता रहे, घर में जाके पढ़िएगा प्रेरित काम। जब घूम रहा था तो देखा एथेंस में तरह तरह का वेदी बना हुआ, तरह तरह का वेदी बना हुआ। कोई मने कोई मूर्ति का आकार है, कोई ये है, कोई सब। तो एक वेदी देखा, उसमें लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। क्या लिखा था? जाने अनजाने ईश्वर के लिए। तो एथेंस में उस समय पहला प्लेग जानते हैं, चूहों की जो बीमारी, पहला प्लेग आया और प्लेग से लोग मरने लगे। जैसा मुर्गी को एक को होता है ना, 7 मुर्गियां मरने लगे, ऐसा प्लेग फैलता चला गया एथेंस में। पूरे लोग मरते मरते चले गए। तो सब अपने अपने देवी देवता को क्या करने लगे, पुकारने लगे। तो वहां कुछ लोग थे जो कि पौलुस के प्रचार के द्वारा, पौलुस ने कहा था अनजाना ईश्वर कौन है, उसे एक बार पुकार कर देखो। तो पौलुस ने एथेंस में इसी बात को कहा, ये अनजाना ईश्वर कौन है? ना आपने देखा ना हमने देखा, तो किसने देखा? जो अनजाने ईश्वर के लिए वेदी बनाया गया। तो इसका अर्थ परमेश्वर कोई है, उसे पुकार कर देखो। और वहीं पर पौलुस का क्या होता है, प्रचार होता है। और उसी दिन लगभग 50,000 उस समय का लगभग लिखा है 50,000 के पोथी पुतरे फाड़ दिए गए, फाड़ दिया गया, बोले सब बेकार है। तो पुजारी लोग देखा कि हमारी कमाई जाते रही, तो उन लोग क्या किया, पौलुस और सिलास को पकड़कर बेत मारा, उन लोग को बंदीगृह में डाल दिया। तो ये है आपका घटना जो बतला रहा हूं। मतलब क्या है, परमेश्वर कौन है? पौलुस इस बात का चैलेंज किया, क्योंकि पौलुस भी पहले क्या था, शाऊल था। जितने पत्री आप देखेंगे, यीशु मसीह का चेला नहीं था पौलुस, परंतु सबसे ज्यादा पत्री लिखने वाला पौलुस ही था, क्योंकि उसने परमेश्वर को बड़े करीबता से महसूस किया। फिर तो काम में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि वो 7वां आसमान तक गया। पौलुस में वो जज्बा था परमेश्वर को पाने के लिए। और यही चीज जो आज हम यहां पर देखते हैं, जो लिखता है दूसरा पद, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं।
आज भी जो लोग परमेश्वर पर आस्था रखते हैं, परमेश्वर का अपना सर्वेसर्वा उद्धारकर्ता मानते हैं, परमेश्वर का अपना मुक्तिदाता मानते हुए अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर में देते हैं। परमेश्वर, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर देखता होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे हो, मैं इनके बीच में हूं। तो ये परमेश्वर हर पल हर घड़ी देखता रहता है कि मेरे बंदे, मेरे लोग मेरी आराधना करने वाले हैं या नहीं। आज संसार में लोग इतने मशगूल हो गए हैं, इतने खो गए हैं अपने आप में, परमेश्वर को ही भूल गए हैं। परमेश्वर ने कहा अदन की वाटिका में आदम और हवा से, जाओ सारे संसार में फूलो फलो और फैल जाओ। और कहा एक बात, क्या कहा उसने? पृथ्वी को बोल, जोर से बोल, क्या बोला? गलती होगा। पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो, फूलो फलो और फैल जाओ और पृथ्वी को अपने अधिकार। परंतु आज मनुष्य संसार के अधिकार में हो गया। बात मेरा समझ रहे? आज मनुष्य के पास समय नहीं है कि परमेश्वर के लिए हम समय दें। वो ये नहीं समझ रहा है कि मेरा एक एक श्वास किसका? परमेश्वर की ओर से बंधा हुआ है। पर मनुष्य अपने काम में ऐसे मशगूल है, परमेश्वर को कब, वही बोला, दुख में सुमरन सब करे। जब तकलीफ आता है तब हे परमेश्वर करना शुरू करते हैं। ये परमेश्वर ही बोलता है, कोई मुझे पूछने वाला है या नहीं, कोई बुद्धि से चलने वाला है या नहीं। बुद्धि से परमेश्वर ने बुद्धि दिया। मनुष्य और पशुओं में एक ही चीज का अंतर है। क्या अंतर है? मनुष्य में विवेक है, पशु में विवेक नहीं है। हम कभी कभी अपने बच्चों को कहते, क्या जानवर कैसा काम करते हो, बोल देते। मनुष्य में विवेक नहीं है। परमेश्वर ने विवेक दिया, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या भला। और हम जो जीवित परमेश्वर के संतान हैं, तुम चुने हुए राजवंश क्या हो? पदाधिकारी हो, उत्तराधिकारी हो। हम चलाने वाले लोग हैं। आज हम शैतान के दासत्व में क्या है? अरे वहां फंस गए, यहां हो गया, काम में व्यस्त था। अरे परमेश्वर ने 6 दिन आपके लिए दिया, कीजिए, परंतु परमेश्वर को भी तो पुकारिए। हम परमेश्वर से आज इतने दूर हो गए प्यारों। परमेश्वर का मन कैसा खिन्न होता होगा, सोचिए। ये मेरा पुत्र जिसे मैं बचाया, जिसे मैं बनाया, ये आज मुझसे दूर है। और कहता है 3रा पद, वे सब के सब हट गए और सब एक साथ क्या हो गए? बिगड़ गए। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। बोलता है ना, थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर कर देता है। एक साड़ा मछली सारे तालाब को गंदा कर देता है। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, छाया है। भजन संहिता 90 में कहता है ना, जो परमेश्वर के छाए हुए ठिकाने पर बैठा रहेगा वो परमेश्वर सर्वशक्ति के छाए में। परमेश्वर ने ऐसा बचा कर रखा प्यारो। इन बातों को आज हमें जानने की जरूरत है प्यारो। और कहता है, क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। कितनों को देखा मैं होटलों में, यहाँ वहां अगर जाएंगे ना, वहां पर प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, बस देखा खाना शुरू। मसीह लोगों को देखा। कारण क्या है?
कल हम लोग सुन रहे थे ना, संस्कार। हमें संस्कार जैसा, चना का जो पौधा होता है ना, चना का पौधा को आप अगर सुतली से बांध के नहीं रखोगे ना, वो क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा। फिर उसको आप जितना सीधा करने मांगो वो सीधा नहीं होगा, ये उसका स्वभाव है। हम परमेश्वर के घर में जन्म लिए, मसीह परिवार में हमारा समावेश हुआ, तो हमें मसीह संस्कार क्यों नहीं मिला। एक बीच में एक घर में विजिटिंग के लिए गया था, ये खदान, ऐसी बातें हो रही थी बेंजामिन अंकल के घर में। बातें होते होते सामने में और एक मसीह परिवार है, उनके बारे में, अरे पास साहब वो लड़का तो फिर बिगड़ गया। एक लड़का है? माँ बाप उसे कहाँ भेजे, लंदन भेज दिया। लंदन से आया, खत्म। अभी उस बीच में सर उसको क्या बोलते हैं, शराब मुक्ति के क्या बोलते हैं उसको, अवकारी नहीं मुक्ति केंद्र में, जो नशा मुक्ति केंद्र में, वहां से आया फिर वही। क्यों, शैतान रग रग में उसे पकड़ कर रखा है प्यारो। इसलिए संध्या काल को परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के खोजी हो, है? और कहता है 6वां पद, भला होता कि इस्राएल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। तो कब तक परमेश्वर अपने लोगों को शैतान के बंधुआई से छुड़ाता रहेगा, बताइए, कब तक बंधुआई से परमेश्वर छुड़ा कर लाता है, फिर हमारा मार्ग, हमारी दिशा फिर उसी में चली जाती है। ये समय है, ये अवसर है कि परमेश्वर ने हमें अच्छा एक संगति दिया, अच्छा मसीह परिवार दिया, मसीह समावेश दिया। इसमें हम परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद दें। जैसा यश बोला, आज का दिन यहोवा ने बनाया करेंगे। आज का दिन, सही बात, आज का दिन विश्वासियों के लिए है। आज का दिन जिसके शरण स्थान में छाए है उनके लिए है। वही बस रहा है ना, ख्रिस्त जयंती हम तो मनाए जरूर। आज भी लोग समझते हैं यीशु मसीह कहाँ, चरनी में। यीशु मसीह कहाँ होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए। परमेश्वर का नाम पर धन्यवाद हो।